चलिए जय हिंद। पढ़ाएंगे आप लोग को 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसको देखिए 7.1 का हम पिछले वीडियो में फॉर्मूला डाले थे। सारा फॉर्मूला इस जैसे सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और भी ट्रेंगल का फॉर्मूला उसमें सारा लिखवा दिए थे। आप लोग इसको देख लेंगे, पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज लगाना, आपको डिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन है 7.1 का। पहला क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है? डिस्टेंस, दूरी निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिखवाए थे, डिस्टेंस बराबर क्या लिखवाए थे? यहाँ पे लिखवाए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, मगर मतलब इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एकदम इम्पोर्टेंट है, आना ही तो आना है। समझ गए? अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें रखना सबसे बड़ी बात होती है। कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को? ठीक है, अगर रखने आ गया तो आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे, पहला मान जो होता है यहाँ पे x1 होता है। क्या होता है? एक काम करते हैं, एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व लिखिए, क्वेश्चन उतार लीजिए। 2, 3 और हो जाएगा 4, 1। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाला मान क्या होता है? x1 हो जाता है, और दूसरा वाला मान y1, और इसमें पहला वाला मान x2 और दूसरा वाला। समझ में आ रहा है ना? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब रखेंगे कैसे, ध्यान देंगे आप लोग, एक ही बार में समझ जाओगे हम क्या कर रहे हैं। अब इसमें आपको पुट करना है, इस वाले फॉर्मूले पे क्या करना है? हाँ, रख देना है। x1 का मान क्या दिया है? 2। तो यहाँ x1 है ना, तो यहाँ x1 के यहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे माइनस। ठीक है, x2 है ना? x2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है? 4 दिया है। यहाँ पे x2 4 दिया है ना, तो x2 की जगह 4 देंगे, स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए क्या दिया है? 3 माइनस y2 का मान क्या दिया है? 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे, जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाया जाता है तो क्या होता है? वो माइनस में उसकी वैल्यू आती है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। अब पूरे का स्क्वायर, तब क्या करेंगे हम? इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जैसे 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस में, प्लस यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8। अब 8 का फैक्टर कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, पेयर बनता है 2 नंबर का, एक पेयर था, 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर 2 बचेगा। यही क्या हो जाएगा? बीच की दूरी, डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, इसी तरह से आप लगाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। और इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में देता है, शॉर्ट में भी देता है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें भी देता है 2 नंबर का, और 1 नंबर एमसीक्यू में देता है। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा। आप लगाएंगे, इसको भी लिख लेते हैं सॉल्व, और क्वेश्चन उतार लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है इसमें, इसी तरह से रखना, बस आ जाए आपको तो लगा लेंगे। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला रखिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम रखेंगे यहाँ से मान, x1 वाला मान, पहला वाला मान यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x2 और यहाँ y2। समझ में आया? अब यही मान यहाँ पे रख दीजिए। इतना मतलब आसान तरीके से इसको बता रहे हैं कि आप रख लोगे, एक ही बार में समझ लोगे, रख लोगे। x1 का मान देख लीजिए क्या दिया हुआ? -5, माइनस x2 का मान क्या दिया है? तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में -1, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है? 7, माइनस y2 का मान क्या दिया है? 3। समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए? अब हम क्या करेंगे? -5, और देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाता है, और 1 का पूरे का स्क्वायर प्लस, इसको घटा लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा।
यहाँ भी इसी तरह होगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो -4 आ जाएगा। इसको ऐसे ही उतार लीजिए, अब दूसरे स्टेप में कर लीजिए सबका इंटू, -4 इंटू 4 हो जाएगा और +4 इंटू 4 हो जाएगा। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 32 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये फैक्टर होता है 32 का, कैसे आया है समझ लीजिए। 32 को फैक्टर ऐसे कर किया जाता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो यही फैक्टर उठा करके यहाँ लिखना है, पेयर बना लेना है। दो नंबर का एक पेयर होता है, एक मतलब ये वर्गमूल में सिखाया जाता है, स्क्वायर रूट में सिखाया जाता है इस तरह का। तो इसमें से निकाल लेंगे, 2 निकल जाएगा इसमें से, और इसमें से भी 2 निकल जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 2। अब क्या करेंगे, 2 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 2, यही आंसर। समझ में आया। अब इसी तरह से इसको भी लगाएंगे, इसको भी इसी तरह रखिए। अब यहाँ पे उतार लीजिए, ए कामा बी हो जाएगा, -a कामा -b हो जाएगा। समझिएगा इसको थोड़ा, मान लीजिए यार नंबर नहीं ना है, ये नंबर था तो रख लिए हैं। अब ये क्या है, ए भी दिया हुआ है इसमें, तो आप इसको रखेंगे उसी तरीके से, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला रखेंगे, डी बराबर, तो इसका भी वही फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, पहला वाला मान क्या होता है x1, दूसरा वाला मान y1, पहला वाला मान x2, दूसरा वाला मान y, ये तो रख लेंगे ना। अगर ये रखने आ जाएगा ना, तो आप बोर्ड के एग्जाम में ना क्वेश्चन करके आएंगे। अगर ये रख लिया और इसमें रख दिए तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे आगे। उसके बाद करना क्या है, जोड़ना घटाना गुणा करना है, और क्या करना है। अब देखिए यहाँ x1 का मान क्या दिया हुआ है, ए दिया दिया है ना, ए हो जाएगा, माइनस x2 का मान क्या दिया है, -a, तो -a लिख लीजिए, ब्रेक लिख लीजिए, ठीक है। अभी पूरे का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y1 का मान क्या दिया है, b दिया है, माइनस y2 का मान यहाँ देखिए क्या दिया है, -b दिया दिया है ना। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आगे, ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस, इसी तरह ये भी हो जाएगा, बी माइनस माइनस प्लस बी का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब और समझिएगा आगे क्या हो सकता है, ये ए और ए है जुट जाएगा, 2a हो जाएगा, ए के ए मिलके 2a का स्क्वायर प्लस बी और बी दो जगह जोड़ेंगे इसको भी, तभी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इंटू करेंगे, यानी 2a इंटू 2a प्लस 2b इंटू 2b, ठीक। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे देखिए समझिए, 2 2 जा 4, ए में ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, बी में बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का क्या करना है आपको, 4 का क्या करना है, निकालना है वर्गमूल या स्क्वायर रूट या फैक्टर कर देना है। फैक्टर ही अब आसान होगा, 2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पेयर बन गया, तो 2 बाहर सीधे निकल जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, कोई डाउट, डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, लगा लीजिएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम बताने जा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपको उसी तरह लगाना है, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 y2, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला रखिए, डायरेक्ट लगा दीजिए इसको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लगाएंगे कोई, कोई लगाओगे, बुला ले, ठीक है चलो देखो, आओगे लगाने, चलो नेक्स्ट वीडियो बुलाएंगे लगाने।
x1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 0 और माइनस y2 का मान 15। अब क्या हो जाएगा ये, अब घटाएंगे इसको तो -36 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसको भी घटाएंगे तो -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 36 को -36 गुणे -36 प्लस, अब क्या हो जाएगा ये -15 इंटू -15। अभी क्या हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा ये 1200 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1296 में 225 को जोड़ देंगे, 6×5 = 11 हो जाएगी, 11 को 1, 9×2 = 12, ठीक है, 4×1 = 5 और ये 1500 क्या हो जाएगा, 21, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1521। अब 1521 को क्या करना है हमको, वर्गमूल निकालना है, तो क्या निकलेगा इसका, 39 में 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 आ जाएगा। अब पेयर बना है तो इसमें से 39 बाहर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एकदम इस टाइप के क्वेश्चन 7.2 में जितना क्वेश्चन है इसी तरह से लगा लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन सब इसी तरह लगेगा, बाकी जो समझ में नहीं आएगा, जो नहीं लगा पाएंगे आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे 7.2, 7.1 पढ़ाएं, इसके बाद हमारा चलेगा वीडियो में 7.2, ठीक है।